2 दिनों के मालदीव दौरे के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका पहुंचे हैं। आपको बताएं तो चीन की वजह से बर्बाद हो चुका श्रीलंका ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। ऐसे में श्रीलंका पहुंचते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया है और श्रीलंका को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने फैसला किया है कि वो श्रीलंका को कर्ज देने वाले अन्य ऋणदाताओं का इंतजार नहीं करेगा और वही करेगा जो वो समझता है और सही है। बीते साल आपने श्रीलंका में दिवालिया वाली स्थिति देखी। राजधानी कोलंबो में हजारों की तादाद में लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश तक छोड़ना पड़ा था। श्रीलंका में इन हालातों के पीछे सिर्फ एक ही देश जिम्मेदार है और वो है चीन। वहीं खुद को श्रीलंका का दोस्त बताने वाला चीन श्रीलंका की बर्बादी और भारत के इस ऐलान के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। श्रीलंका दौरे के दौरान एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम पूरी तरह से मानते हैं कि श्रीलंका को कर्ज देने वाले देशों को निश्चित रूप से सक्रिय होकर कदम उठाना होगा ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाई जा सके। भारत ने फैसला किया है कि हम दूसरे देशों का इंतजार नहीं करेंगे। चीन के कर्ज तले बुरी तरह से फंसा श्रीलंका पिछले साल कर्ज नहीं चुका पाया और डिफॉल्टर बन गया। ऐसे में श्रीलंका की हालत को सुधारने के लिए भारत ने $4 अरब की क्रेडिट लाइन दी थी, जिसकी वजह से श्रीलंका को काफी मदद मिली। इससे पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी और जयशंकर के बीच मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने भारत की $4 अरब की मदद की तारीफ करते हुए कहा था कि ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत की $4 अरब की मदद से हम जरूरी सामानों का आयात कर सके हैं। इसकी वजह से हम आर्थिक स्थिरता के लिए कुछ कदम उठा पाए हैं। मैं पीएम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बता दें कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बेहद चौकन्ना हो गया है, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका या फिर मालदीव। चीन से त्रस्त हो चुके इन देशों को बचाने के लिए भारत ने कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में बिहार के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली रेल लाइन का भी काम भारत ने तेज कर दिया है। इस कड़ी में एस जयशंकर ने मालदीव का भी दौरा किया है। मालदीव ने भी जयशंकर का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।